तो भागो मत जागो, ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि भागने से समस्या का समाधान नहीं होने वाला, बल्कि जागरूक रहेंगे तो हम इस जंग को जीत सकते हैं। चलिए, हमारे साथ दो सहयोगी जुड़ चुके हैं। धनबाद से दिलीप जुड़ चुके हैं और रांची से अंजनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंजनी का रुख कर लेते हैं। अंजनी, देखिए, ये जो भ्रांतियां हैं और यही वजह है कि कई ऐसे अभी इलाके हैं जहां पर अगर वैक्सीनेशन ड्राइव सही से नहीं चल पा रहा, तो वजह यही है कि लोग अफवाहों के चक्कर में हैं। लोगों में ये भ्रम कहीं ना कहीं से उनमें फैलाया जा रहा है कि टीका लेने के बाद कुछ बुरा हो सकता है, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, या फिर बहुत सारी ऐसी वजह हैं। लेकिन अब प्रशासन की टीम देखिए, सरकार और प्रशासन की टीम लगातार लोगों के बीच पहुंच रही है, लोगों को जागरूक कर रही है कि भागने से काम नहीं चलने वाला। आप जागरूक रहेंगे, अगर आपने बूस्टर डोज के साथ लिया है तो आप खुद को कोरोना से सुरक्षित कर रहे हैं। देखिए, वैक्सीनेशन को लेकर यदि हम झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं आरती, और ग्रामीण इलाकों की बात जब भी होती है तो ये जरूर हम देख रहे हैं कि लोग वैक्सीन लेने से डर रहे हैं और कई तरह की जो भ्रांतियां हैं, कई तरह की जो अफवाहें हैं वो फैलाई गई हैं। देखिए, हमें जो लगता है कि ये भ्रांति कौन लोग फैला रहे हैं, ये प्रशासन को भी देखना चाहिए। इसमें दो तीन लोग का नाम आ रहा है जिस तरह से लोग बता रहे हैं। एक तो पहला जो झोला छाप डॉक्टर है और दूसरा जो ओझा गुनी का काम करते हैं, इनकी जो है इन दिनों काफ़ी चांदी हो गई थी और कोरोना संक्रमण काल में ये लोग काफ़ी पैसे कमाए थे और तरह तरह की जो भ्रांतियां हैं वो लोगों तक इन लोगों ने पहुंचाई है। तो हमें लगता है कि ऐसे लोगों पे पहले प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए। और दूसरी जो बातें हैं कि समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो नई चीज़ों को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो वैसे लोगों पे लगाम लगाने की ज़रूरत है, पनिशमेंट देने की ज़रूरत है। पूरे विश्व में लोग वैक्सीन ले रहे हैं और हम झारखंड का जो ग्रामीण इलाका है वहाँ यदि कोरोना का जांच करने टीम जा रही है तो उन्हें बंधक बनाया जा रहा है। जो मामला बुंडू में जो परसों मामला आया है सामने, इसके अलावा कई सुदूर ग्रामीण इलाकों में भी कई तरह की घटनाएं हुई हैं। तो ये चिंता का बात है, लेकिन वैक्सीन जो है एक सुरक्षा कवच है और सभी लोगों को वैक्सीन लेने की ज़रूरत है। और प्रशासन हो, राज्य सरकार हो, स्वास्थ्य विभाग हो, लगातार जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जन जागरूकता रथ निकाली गई है और कई लोग इसके बारे समझा रहे हैं कि आप वैक्सीन लें। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से समझाया जा रहा है और कई क्षेत्रीय जनजातीय भाषाओं में समझाया जा रहा है, पोस्टर्स बनाए गए हैं। तो प्रशासन और राज्य सरकार जो है कोई भी कसर छोड़ना नहीं चाहती है और ये एक बहुत चिंता की बात है। लेकिन आप देखिए, तमाड़ में जैसी घटना सामने आई और भी एक दो घटनाएं ऐसी सामने आई कि मेडिकल टीम अगर पहुंच रही है, उन पर अटैक हो रहा है, उन्हें बंधक बना लिया जा रहा है, उन पर हमला किया जा रहा है। तो ऐसे में तो अगर टीम को भेजा भी जाएगा सुदूर इलाकों में तो बहुत बार ऐसा होगा कि टीम जाने से परहेज कर देगी। फिर ऐसे में जहां से लोग निकलकर सेंटर तक नहीं पहुंच सकते, ऐसे में वैक्सीनेशन ड्राइव काफी हद तक इफेक्टेड होगा और तब बहुत मुश्किल होगा। हम जिस लक्ष्य की बात कर रहे हैं, जिस थर्ड वेव की आशंका जाहिर की जा रही है, ऐसे में ये सब बहुत मुश्किल होने वाला है अगर हम इस चीज को पहले ना रोक पाए कि आखिर ये भ्रांति फैला कौन रहा है, अफवाह कौन फैला रहा है। सबसे पहले जरूरी होगा कि इन चीजों पर रोक लगाई जा सके। मैंने पहले ही कहा कि जो ओझा गुनी है, जो झोला छाप डॉक्टर हैं, वो कहीं ना कहीं एक गलत प्रचार कर रहे हैं। तो वैसे लोगों पे कार्रवाई जरूरी है। देखिए, 2 दिन पहले की एक तस्वीर अखबारों में आई थी आरती, जम्मू कश्मीर की एक तस्वीर थी और कोरोना का जो वैक्सीन है, खेत में काम कर रहे किसान को एक जो महिला जो सेविका है वो खेत में जाकर वैक्सीन दी है। बिल्कुल। तो सोचिए जम्मू कश्मीर में किस तरह का अभियान चल रहा है और हमारे शहर में, हमारे राज्य में, सुदूर ग्रामीण इलाकों तक हमारे जो नर्सेस हैं, जो मेडिकल की टीम है वो पहुंच रही है, पैदल चल रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार को भी चाहिए कि सुरक्षा जरूर दे
और जिस गांव में वैक्सीनेशन हो रहा है उस गांव के प्रबुद्ध लोग, उस गांव के मुखिया प्रमुख, तमाम लोगों को इससे जोड़ने की जरूरत है ताकि किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो। देखिए अभी तक हम देखेंगे तो पूरे झारखंड में कल का जो ड्राइव चला है लगभग 78,000 लोगों ने वैक्सीन लिया है। तो सरकार देखिए लगातार प्रयास कर रही है कि लोगों तक पहुंचे और बड़े बड़े जो कैंप है वो लगाए जा रहे हैं। ये मोबाइल वैन के माध्यम से वैक्सीनेशन किया जा रहा है। तो हमें लगता है कि सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि लोगों को हम वैक्सीन दे दें, उनका एक सुरक्षा कवच जो है वो हम सभी लोगों को दे दें। लेकिन ऐसे लोग यदि समाज में होंगे तो जाहिर सी बात है कि जो मेडिकल की टीम है उनका मनोबल टूटता है। एक जो जहां वो सुरक्षा की भावना से आपके यहाँ पहुंची है, आपका जो वैक्सीन देने के लिए वहां पहुंचे हैं, उन्हें यदि बंधक बनाया जाएगा, उन्हें मारने की कोशिश होगी तो उसके इम्पैक्ट चारों तरफ पड़ते हैं। तो ये बहुत गंभीर मामला है और सभी लोगों को जरूर वैक्सीन लेना चाहिए। और पूरे झारखंड में देखेंगे तो लगभग 39 कल जो है 78,000 लोगों ने वैक्सीन लिया है और लगभग 39 लाख के करीब जो है लोगों ने इस वैक्सीन को लिया है, जिसमें इसके साथ साथ लगभग 8 लाख के करीब हम बोल सकते हैं कि प्रथम डोज है। तो ये पूरा जो अभियान चल रहा है आरती, उसमें एक बिल्कुल इस अभियान का असर तो दिख रहा है अंजनी। देखिए रोजाना 1.5 लाख लोगों के वैक्सीनेशन का लक्ष्य है। ये जो वीकेंड का 3 दिन है, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, ये काफी अहम होने वाला है। ये वीकेंड वैक्सीनेशन ड्राइव जो शुरू किया गया है ताकि लक्ष्य हासिल किया जा सके। हमारे साथ मनीष भी जुड़ चुके हैं देवघर से और दिलीप भी जुड़े हुए हैं धनबाद से। दिलीप, देखिए वैक्सीनेशन ड्राइव एक अहम कड़ी साबित हो सकती है जिस लक्ष्य को लेकर सरकार चल रही है कि इतने दिनों में हमें लक्ष्य प्राप्ति कर लेना है लोगों को वैक्सीनेट करने का। तो अब देखिए ये 3 दिन कितने अहम रहे। लोग इस कैंप में ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे हैं वैक्सीन लेने के लिए। देखिए बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग पहुंचे हैं वैक्सीन लेने के लिए और वैक्सीन के प्रति लोगों के अंदर जो जागरूकता की कमी थी वो अब धीरे धीरे बढ़ रही है, क्योंकि अब जिला प्रशासन ने खुद मॉनिटरिंग करना शुरू कर दिया और खासकर ग्रामीण इलाकों में विशेष ध्यान रखा जा रहा है। ग्रामीण इलाकों में थोड़ी सी रफ्तार कम थी, वैक्सीनेशन को लेकर के लोगों के अंदर काफ़ी शंका थी, उस शंका को दूर कर लिया गया है और वैक्सीनेशन का जो दायरा है वो बढ़ रहा है। और मेगा जो कैंप लगाए गए थे वैक्सीनेशन का, इसका फ़ायदा भी दिखा है। कई दूर दराज के ऐसे इलाके थे जहाँ पे लोग वैक्सीन नहीं लगवाए थे, वहाँ पे पहुंचकर लोगों को वैक्सीन लगाया गया और कई वैक्सीन वैन भी रवाना किए गए थे जो घूम घूम कर वैसे इलाकों में भी जहाँ पे कैंप नहीं लगाया गया था या फिर कभी उनको प्रेरित नहीं किया गया था वैक्सीनेशन के लिए, उन इलाकों में भी वैक्सीन लगाया गया। लेकिन थोड़े से अभियान की कमी इस वजह से भी रुक रही है क्योंकि 18 वर्ष के ऊपर के लोगों के लिए जो वैक्सीनेशन का कार्य शुरू हुआ था, आज फिर थोड़ी गति धीरी हो गई है क्योंकि जिले में वैक्सीन नहीं है। तो थोड़ी सी सरकार को भी पहल करने की जरूरत है कि वैक्सीन का स्टॉक बढ़ाया जाए और जो रफ्तार है वैक्सीनेशन को उसकी रफ्तार को भी बढ़ाया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीन ले और कोरोना इस महामारी को मात दे। बिल्कुल बिल्कुल मनीष, देखिए वैक्सीन को लेकर जो तकरार चल रही है केंद्र और राज्य के बीच, ये सबको पता है, लेकिन इस बीच एक बार फिर से साफ किया है सरकार ने कि केंद्र मदद करे या ना करे, सरकार ने जो वायदा किया है लोगों को फ्री वैक्सीनेट करने का वो वायदा पूरा करेगी। हालांकि 18+ वालों के लिए वैक्सीनेशन में थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हैं, जैसे खेप नहीं है या फिर डोज की कमी है, बावजूद इसके जो कैंप लगाया गया उसका असर दिख रहा है और सरकार अपने वायदे पर खरी उतरती नजर आ रही है। वैक्सीनेशन ड्राइव बहुत स्मूथली चल रहा है राज्य में। निश्चित तौर पर देखिए आरती, वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है लेकिन और इसमें पेश आना चाहिए था और बड़ी विडंबना है कि जिस देश में लोग मंगल ग्रह पर जाने की बात करते हैं, हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत आगे जा चुके हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा मोबाइल फोन और इंटरनेट इस्तेमाल करने में भी हम आगे अब बढ़ रहे हैं। लोग व्हाट्सएप से काफी लोग परिचित हो गए हैं और उसका इस्तेमाल भी काफी बढ़ गया है। गांव देहात के भी लड़के लड़कियां अपना वीडियो बनाते हैं, गाना का, डांस का बना करके अपलोड करते हैं। उस देश में वैक्सीनेशन को लेकर के इतनी दिक्कतें आ रही हैं, लोगों को जागृत करना पड़ रहा है। तो निश्चित तौर पे मैं तो समझता हूं कि शुरुआती दौर में जो इसे लेकर बयानबाजी हुई, केंद्र राज्य और अरविंद केजरीवाल जैसे नेता जो उभर के निकले हैं, उन लोगों ने जिस तरीके का स्टैंड बनाया और
केंद्र सरकार पर 10 तरह का आरोप या फिर राज्य से भी, तो ये बहुत बड़ा कारण रहा जो कि गति नहीं पकड़ने का और लोगों का भ्रम पैदा हो गया। दूसरी सबसे बड़ी बात ये भी रही है कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी नजर नहीं आ रहा, कुछ लोग कई बातें लोग खड़े होकर बात करने लगते हैं कि उसमें ये हो रहा है या कोविड को वैक्सीनेशन से वो होगा, कोविशील्ड, तो इन तमाम चीजें जो हैं जो वही भ्रम की स्थिति पैदा कर दी है और आज वही सबसे बड़ी अड़चन है और सबसे बड़ा रोड़ा बन के सामने आई है। हालांकि राज्य सरकार के निर्देश के बाद सभी जिला प्रशासन, देवघर हो या संथाल के सभी लगे हुए हैं और हर तरीके से काम भी किया जा रहा है। कुछ रिजल्ट भी सामने आए हैं, कई तरह के प्रोत्साहन योजनाएं भी लागू की जा रही हैं। खास करके देवघर में ये कहा गया है कि 1 to 10 जो टॉप पंचायत हो गए उनके जो सरकारी स्कूल होगा उनको अपग्रेड किया जाएगा, स्मार्ट स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। लेकिन बावजूद भी कई अभी देवघर के कई इलाके हैं, जिला के इलाके हैं, जैसे देवीपुर बहुत अच्छा कर रहा है, कल वहाँ 103 साल के वृद्ध ने टीकाकरण किया। लेकिन वही कुछ और भी जो प्रखंड है वहाँ, अब मोहनपुर प्रखंड में बीडीओ ने कहा कि अगर आप नहीं लेंगे तो अनाज आपका बंद हो जाएगा, सरकारी योजनाएं बंद हो जाएंगी। तो ये तमाम चीजें लागू करनी पड़े, लेकिन ये लागू नहीं हो सकता है क्योंकि ये गलत है। फिर भी हमको लगता है कि सोचना होगा तमाम राजनीतिक, मैंने पहले भी इस बात को कहा था कि अब राजनेताओं को आना होगा, जैसा कि आपने रामगढ़ में भी चल रहा था कि रामगढ़ के विधायक वहां आकर के सबको ये कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जेएमएम हो या कांग्रेस हो या सत्ताधारी हो या फिर विपक्ष के नेता हो जो वोट मांगने के लिए जाते हैं लोगों के पास, उनको थोड़ा आगे आना चाहिए और अपने मतदाताओं से अपील करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 कि अब लगता है कि पॉकेट वाइज भी जैसे संघ होते हैं बाजार में, जो ठेला संघ है, दुकानदार हैं, कपड़ा व्यवसायी, अलग अलग व्यवसायी, उनके भी व्यवसायी संघों के साथ बैठ करके कि आप इस चीज को एक्टिवेट कीजिए, क्योंकि आप भी चाहते हैं कि बाजार खुले, आर्थिक गतिविधियां बढ़े, तो ये जरूरी है कि आप लोग भी आगे बढ़े और अपने अपने बिल्कुल। यानी कि वैक्सीनेशन ड्राइव सक्सेसफुल तभी होगा जब एक कंप्लीट आप वैक्सीनेट कर पाए एक पूरे समाज को, पूरे समुदाय को। खासकर ऐसे लोगों को अवेयर करने की जरूरत पड़ेगी जिनमें ये भ्रम है कि वैक्सीनेशन के बाद कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो ऐसे में अब जरूरत होगी कि जनप्रतिनिधि, चाहे वो समाज को जो प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्हें सामने आना होगा, लोगों को समझाना होगा और इस भ्रम को दूर करना होगा। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए दिलीप, मनीष और अंजनी, आप तीनों का। तो एक ये जो कहा जा रहा है कि भागो मत जागो, ये इसलिए, ये जागने का मतलब है कि आप अवेयर हो जाइए, क्योंकि अगर कोरोना से जंग जीतना है तो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए सुरक्षा कवच ये वैक्सीनेशन ही है, कोविड-19 का टीका ही है। इसलिए बजाय घरों में दुबके रहने के आप जाइए, टीका लीजिए, या फिर वैक्सीनेशन मोबाइल वैन आपके घर तक पहुंच सकती है, बस एक कॉल की देर है।